बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें करना क्या होती है, हमें सेपरेशन करनी होती है ना कि y की वेरिएबल एक तरफ हो जाए और x की वेरिएबल एक तरफ हो जाए। इसलिए हमने क्या करा, ये इस पूरी की पूरी टर्म को इक्वल टू के उधर भेज दिया, ये माइनस की हो गई। अब यहाँ पे ये y है और ये देखें, ये जो है ना, ये y का फंक्शन है 1 प्लस वाई स्क्वायर ना, स्क्वायर रूट के अंदर और dy सही है। तो इस y को हम इधर डिवाइड में भेज देंगे और ये x जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। y यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स जाके डिवाइड हो गया, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेपरेशन होगी। सबसे पहले तो हमें सेपरेशन करनी होती है ना, इसके अंदर हम सेपरेबल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो y और x दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता था, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते हैं। देखिए इसको यहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी, यहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी, सही है। अब जो इस क्वेश्चन के अंदर मुश्किल चीज है वो हम ये कह सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन है। सिर्फ अगर किसी को इंटीग्रेशन अच्छे से आती है उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा आसान होगा। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लेट कर लिया हमने कि x जो है ना वो बराबर है टेंजेंट थीटा, सही है। देखिए अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। तो हम ले रहे हैं टेंजेंट थीटा के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से साइन या कॉस भी ले सकते थे। अगर अंदर अंडर रूट के अंदर प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे टेंजेंट ले रहे हैं। वजह यह है कि अगर देखें यहाँ पे होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये देखें हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा के ना। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस दिया, इस वजह से हम यहाँ पे टेंजेंट ले लेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करा देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक्स जो है वो 1 हो जाएगा और टेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आ गया और उसके साथ हम लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। वजह क्यों, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किससे कराया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराया, लेकिन यहाँ तो थीटा है ना। अब थीटा के लिहाज से हमने जब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो हम क्या लिख देंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स, सही है। और ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो dx होगा उसकी जगह पर ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी और x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टेंजेंट थीटा से। देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की थी इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। आप देखें एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे x की जगह पे आ गया टेंजेंट थीटा, फिर डॉट यहाँ पे dx की जगह पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सही है, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे इसके अंदर, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बराबर होता है, चाहिए मैंने अंडर रूट गलत लगा दिया, अंडर रूट नहीं होता, बराबर आपके पास होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा की। कुछ फॉर्मूलाज आपको इंटीग्रेशन के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के याद रखने पड़ेंगे। तो अब ये देखें जब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, सही। अब मैं इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा रहा हूँ तो जाहिर बात है कि भाई इसके ऊपर भी अंडर रूट लगेगा। इसका मतलब ये कि स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इस पूरी टर्म की जगह पे सेक थीटा बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये जो लिखा हुआ था, सही। ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट हुआ, आपको बताता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना यहाँ पे मेरे पास, सॉरी सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास हो गया सेक क्यूब थीटा, सही। अब सेक क्यूब थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा, सही। क्यूब उस पे भी लगा तो हमने क्यूब इस पे भी लगा दिया, ये तो सबको बात पता है कि भाई सेक थीटा जो है बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो इसलिए यहाँ पे इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे जहाँ पे सेक क्यूब थीटा बन रहा था ऊपर वहां पे आ गया 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सही। और नीचे क्या लिखा हुआ था, टेंजेंट थीटा लिखा हुआ था। अब टेंजेंट थीटा किसके अंदर लिखा हुआ, अपॉन में लिखा हुआ ना, ये बात थोड़ा बोलो, अपॉन में लिखा हुआ यानी कि टेंजेंट थीटा नीचे लिखा हुआ, तो वो कॉट के बराबर होता है, कॉट थीटा के, सबको पता होगी भी बात। तो कॉट थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, के टेंजेंट का उलट ना, क्या ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा और अपॉन नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखें यही काम हुआ, क्या हुआ, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये मैंने क्यों करा, सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई इसका जो क्यूब बन रहा था ना
ये चला जाएगा इससे और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ 1/cos² थीटा बन गया और डॉट 1/sin थीटा बन गया। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास sec² थीटा, सही है, और आपको पता है 1/sin थीटा बराबर होता है cosec के, तो यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा। अब जरा हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही, आगे चलते हैं। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सही है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेशन लगाया। अब ये पहले लिख दो, बाद में लिख दो, बात है कि ये लिखा मैंने cosec थीटा डॉट sec² थीटा था। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला लग रहा है ये लग रहा है बाय पार्ट्स। अभी मैंने कहा था कि इसके अंदर हमें सिर्फ जो इसकी इंटीग्रेशन है ना वो लेना मुश्किल काम है, लेकिन आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंशाल्लाह ताला आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को इसका बिल्कुल सॉल्यूशन चाहिए ना तो वो कमेंट कर दे, उसको मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा बिल्कुल। तो देखें हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको मैं बोल देता हूँ u और इस पूरी की पूरी टर्म को बोल देता हूँ dv। सही है, तो ये बाय पार्ट्स से सॉल्व हो, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, u किसके बराबर है, cosec थीटा के बराबर है। सही है, अब ये देखें उस फॉर्मूले के अंदर मुझे du भी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ u भी चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा दूंगा। जब डेरिवेटिव मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे cosec थीटा लिखा हुआ है। तो ये जो cosec थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cosec थीटा cot थीटा, ये बात याद रखने की है। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cosec थीटा cot थीटा माइनस का, और साथ में हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं लेना था, हमने u के रिस्पेक्ट से लिया ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d थीटा अपॉन du आ जाएगा, और du उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो हमारे पास du जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस cosec थीटा cot थीटा और d थीटा। सही है, तो मुझे u की वैल्यू भी पता लग गई और इसी तरीके से मुझे du की वैल्यू पता चली। अब क्या वैल्यू पता करनी है मुझे, u की वैल्यू पता, सॉरी v की वैल्यू पता करनी है ना, ये v है, सॉरी v की वैल्यू पता करनी है ना, तो v मेरे dv पता है मुझे, वो किसके बराबर sec² थीटा के। सही है, अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा दूं तो डेरिवेटिव चला जाएगा, v बच जाएगा, मुझे v की वैल्यू निकालनी है, मुझे देख लेते हैं अभी आगे। देखें जब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे ना, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी बोथ साइड के ऊपर, तो इस इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, और sec² थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है टेंजेंट थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उलट होते हैं। सही, तो v भी आ गया मेरे पास। अब इन सारी की सारी चीजों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कराऊंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे u की जगह पर आ गया cosec थीटा, v की जगह पर आ गया टेंजेंट थीटा माइनस लगा, फिर v की जगह पर आ गया टेंजेंट थीटा, और du की जगह पे क्या आ गया माइनस का cosec थीटा और cot थीटा। अब देखें अब ये लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब टेंजेंट थीटा और cot थीटा एक दूसरे के इनवर्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किस तरीके से इनवर्स है दोनों के, बताता हूँ ये बात आपको ना मैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है 1/cot थीटा के। अब यहाँ पे अगर मैं 1/cot लिख दूंगा ना, तो 1/cot से मैंने कि अपॉन में कॉट होगा, कॉट कैंसिल होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी ये बात आपको ना। ये देखें यहाँ पे क्या बचा माइनस का cosec थीटा डॉट d थीटा। अब जो cosec थीटा है ना इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, वो होती है ln cosec थीटा माइनस का cot थीटा। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो गए, और cosec थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब हम इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्या प्लस c लगा के। सही है, यहाँ तक इंटीग्रेशन हुई, लेकिन यार अब हमें तो आंसर जो चाहिए था वो तो एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए था ना, तो उसको देखें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बन गई। सही है, अब ये देखें हमें पता है एक बात, अगर एक्स की टर्म में हमें इसे लेके जाना, हमें एक बात पता है कि हमने लेट करा था टेंजेंट थीटा जो होता है ना, टेंजेंट थीटा वो बराबर हमने लिया था एक्स की, अगर आपको शुरू में याद हो हमने लेट करा था, तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा 1/x के, क्योंकि टेंजेंट का इनवर्स होता है ना कॉट थीटा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सही है, तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास कोसेक है, लेकिन मैं इस कोसेक को मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा इस कोसेक को सबसे पहले किसी या तो टेंजेंट में रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, या तो फिर मुझे इसको कॉट के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते हैं, अब ये देखें हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमारे पास जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ये बराबर होता है कोसेक थीटा के। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो कोसेक थीटा जो बराबर है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज पुट करा दी, इसकी यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और इसकी जगह भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। सही है, अब देखें अब क्या पुट करा दूंगा यहाँ पे, टेंजेंट थीटा की जगह पे x आ जाएगा और कॉट थीटा की जगह पे 1/x आ जाएगा, तो कुछ इस तरह की टर्म होगी। यहाँ पे हो गया 1 प्लस, अब देखें कॉट के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 प्लस सॉरी 1/x स्क्वायर आ गया। सही, और डॉट यहाँ पे इस टेंजेंट की जगह पे x आ गया, फिर प्लस ln, यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ, और यहाँ पे कॉट थीटा की जगह पे 1/x आ गया प्लस c। सही है,
इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करा हुआ है, इसको 1 प्लस 1/x² था, जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा x² और ऊपर बच जाएगा x² + 1, क्योंकि ये x² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके एलसीएम में यही काम करते हैं ना। अब नीचे x² है तो इससे अंडर रूट हट जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा 1/x ना, और फिर इस x से ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ टर्म आ जाएगी, x² + 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ यही बच गया इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे। और अगर हम अंदर ln के अंदर ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस पूरी टर्म की जगह पे ये आ गया 1/x और x² + 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 1/x लिखा हुआ। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे x है ना, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x अंडर रूट के अंदर x² + 1 - 1 प्लस का c। ठीक हो गया, ये बात समझ में। अब ये इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, बस इतना ही सॉल्व होना था भाई, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब देखिए हमने ये काम कर लिया किसके ऊपर, x के लिए काम कर लिया ना हमने ये, अब यही काम हमने y के लिए भी करना है, सही है। तो ये देखें y के लिए भी सेम यही काम होगा, सिर्फ क्या होगा, जहां जहां पे x था वहां वहां पे y आ जाएगा, यहाँ पे x² था यहाँ पे y² आ गया, यहाँ भी x² था यहाँ पे y² आ गया, और यहाँ पे हमारे पास x आ गया। ठीक हो गया, अब इनकी वैल्यूज को पुट करा देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास x की टर्म थी वो पूरी की पूरी आ गई, यानी कि इंटीग्रेशन √1 + y² dy, और यहाँ पे माइनस में मेरे पास जो टर्म थी वो x की थी वो आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे ये भी आपका आंसर है, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका ये आंसर है, खत्म कहानी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी टर्म ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसको इक्वल टू के उधर भेज दिया तो ये प्लस के होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा √y² + 1, और ये इधर आके माइनस का था ना, इक्वल टू इधर आके प्लस का हो गया √x² + 1, और यहाँ पे मेरे पास ln x की टर्म आ गई, और फिर प्लस लगा के ln y की टर्म आ गई, और प्लस c और c दोनों प्लस को हमने ऐड कर दिया। अच्छा, c से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब ये देखें यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी लग गई, ln a + b जब लिखा होता है तो ln a भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ भी x आ गया, और नीचे ये दोनों x मल्टीप्लाई में होगा, सही। तो ये कुछ आपको इस तरीके का आंसर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सवाल, सही है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ में भी आ जाएगा और आसानी भी होगी, सही है। और दोबारा से एक बार बता दूं, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये काफी इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर dy/dx प्लस होल के ऊपर अंडर रूट 1 माइनस y² 1 - x² लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट जो है दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ है ना, तो मैं अलग-अलग भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि √1 - y² और अपॉन में √1 - x²। अब सेपरेशन करनी है, तो सेपरेशन करने के लिए क्या करूंगा, इस टर्म को, ये पूरी की पूरी जो टर्म है प्लस हो रही है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के माइनस करा देंगे, माइनस हो जाएगी। अब देखें ये dx जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दूंगा ऊपर, और यहाँ पे 1 - x जो है वो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह की, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं आप उसको ना, तो कुछ इस तरह की टर्म हो गई, सही। तो अब क्या होगा, देखें ये y की अलग हो गई, और यहाँ पे पास x का वेरिएबल अलग और y का वेरिएबल अलग हो गया। अब डायरेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे तो एक फॉर्मूला होता है dx/1 - x² जो है वो बराबर होता है साइन इनवर्स x के, सही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y है तो साइन इनवर्स y आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास x है तो यहाँ पे साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो बस ये आंसर 9 बहुत ज्यादा आसान था। 10 है e⁻x + 1y dy = y + 1 e⁻x dx, सही है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये जो है y का फंक्शन है, बाकी ये दोनों हमारे पास x के फंक्शन है, तो हमें क्या करना होता है कि x के वेरिएबल को एक तरफ और y के वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + y + 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के हम डिवाइड करा देंगे, और यहाँ पे x का फंक्शन है e⁻x + 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के हम क्या करा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो देखें किस तरीके से होता है काम, ये देखिए यहाँ पे जो है y dy लिखा हुआ था, और अपॉन में क्या आ गया y + 1, यहाँ पे मेरे पास e⁻x dx था, और अपॉन में क्या आ गया e⁻x + 1 आ गया, सही। अब सिंपल काम हो गया कि y अलहदा हो गया और x हमारे पास अलहदा हो गया। अब इनके ऊपर क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, देखिए इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, सही है। अच्छा अब देखें जिसको इंटीग्रेशन निकालना आती है उसको पता होगा कि भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। आप लोगों को बता देता हूँ एक बात, यहाँ पे देखें y/y + 1 लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम करते हैं क्या, जो भी y प्लस के साथ 1 लिखा हो, यहाँ पे अगर y - 1 लिखा हुआ तो हम ऊपर वो टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, सही। तो यहाँ पे y + 1 लिखा हो, तो अगर मैं ऊपर ये टर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, y के अंदर यहाँ पे +1 भी कर दूंगा और -1 भी कर दूंगा। अगर 2 लिखा होता तो 2 कर देता, 3 लिखा होता तो 3 कर देता, सही है।
और यहाँ पे हम इक्वल टू उधर देखें तो यहाँ पे e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो सिंपल वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है इंटीग्रेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और वो फंक्शन खुद नीचे मौजूद है तो वो किसके बराबर होगा, ln और उसी फंक्शन के, ln और वही फंक्शन आ जाएगा आपके पास ना। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 1 ना। तो क्या e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? जी हाँ, क्योंकि देखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसलिए ऊपर डेरिवेटिव क्या बनेगा, e की पावर x वो लिखा होगा। तो ये तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ln e की पावर x प्लस 1 और यहाँ पे c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सही है, यहाँ पे हमने 1 ऐड करवाया और 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे। अब हमें देखें इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को हम एक टर्म बना लेंगे और इसको अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखें यहाँ पे 1 प्लस वाई लिखा हुआ, यहाँ पर मैं y प्लस 1 लिख दूँ तो बात एक ही होगी। सही है, मैं y प्लस 1 लिख देता हूँ क्योंकि नीचे भी y प्लस 1 लिखा हुआ था। y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 1 लिखा, 1 के नीचे भी अपॉन में क्या आएगा, y प्लस 1 आ जाएगा। सही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 और dy। देखिए कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। सही, अब देखें इंटीग्रेशन 1 के ऊपर भी अप्लाई होगी और इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन में क्या लिखा y प्लस 1, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है? जी हाँ, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा ऊपर ना। तो कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव y होता है, सॉरी 1 की इंटीग्रेशन जो है y होती है, सबको पता है ये बात। यहाँ माइनस लगा के ln y प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे ln e की पावर x प्लस 1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। सही है, अच्छा अब ये आपका आंसर है, यहाँ तक ये आपका सेम यहाँ तक आंसर है। सही है, लेकिन अगर आप इसको सेम एज अ बुक की तरह बनाना चाहते हो उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई है। वो क्या हुई है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे y माइनस ln y प्लस 1 लिखा था, इस ln को मैं इक्वल टू के उधर लेकर आ जाऊंगा। सही, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln e की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस ln y प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इन दोनों के ऊपर ln की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। ln की क्या प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस b लिखा हुआ हो तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ln e की पावर x प्लस 1 y प्लस 1, यानी कि यहाँ पे a b मैंने एक साथ लिख दिया। सही है, और ये y जो है ये c जो है इक्वल टू के उधर चला गया। सही, अब c को आप प्लस लिखें या माइनस लिखें बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है ना, हमें तो नहीं पता ना कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए ये प्लस माइनस यहाँ पे अगर माइनस में भी लिख दें तो भी सही है, प्लस में भी लिख दें तो भी सही है। सही है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक्सपोनेंट अप्लाई करा देंगे बोथ साइड के ऊपर। बोथ साइड पे हम अप्लाई करा देंगे एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट अप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जब यहाँ पे भी ई आ जाएगा और यहाँ पर भी दोनों साइड पे ई आ जाएगा। सही है, तो इस एक्सपोनेंट से ये ln कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा e की पावर x प्लस 1 और y प्लस 1। सही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास c और यहाँ पे e की पावर y हो जाएगी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है हमारे पास और यहाँ पे e के ऊपर y आ जाएगी। यहाँ पे भी एक वही प्रॉपर्टी लगी हुई है। सही है, तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा सेम जो बुक के अंदर आया हुआ आपका ना। ठीक है, होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।